स्वागत है दोस्तों YouTube चैनल अक्षज एंटरटेनमेंट पर। मैं हूं आपके साथ आपका दोस्त विपुल त्यागी। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, पृथ्वी का जन्म कैसे हुआ, ये एक ऐसा प्रश्न है, एक ऐसा सवाल है जिसका उत्तर केवल आपको धरती के निर्माण के बारे में ही नहीं बताएगा, बल्कि काफी हद तक आपको सौरमंडल के निर्माण के बारे में भी बताएगा। इतना ही नहीं, आपको अपने सौरमंडल के बाकी के ग्रह और अंतरिक्ष की चीजों के निर्माण के बारे में भी आपको जानकारी केवल पृथ्वी के निर्माण के बारे में जानने से ही पता चल जाएगी। तो चलिए आज की इस वीडियो में हम जानते हैं कि हमारी पृथ्वी का निर्माण कब और कैसे हुआ। दोस्तों, आज से करीब 4.6 अरब साल पहले धूलकण और गैस के ठंडे बादल, जिन्हें नेबुला कहते हैं, आपस में ग्रेविटेशनली कोलैप्स यानी गुरुत्वाकर्षण के कारण आपस में जुड़ते चले गए और इसी सोलर नेबुला के बीच में सूर्य का निर्माण हो गया था। बिल्कुल उसी तरह जैसे किसी तारे की उत्पत्ति होती है। सोलर नेबुला के बीच में सूर्य के निर्माण के बाद बचे हुए जो नेबुला के कण थे, वह सूर्य के चारों ओर घूमते हुए एक डिस्क का निर्माण कर लेते हैं। इस डिस्क में घूमते हुए छोटे छोटे पार्टिकल ग्रेविटी के कारण आपस में जुड़कर बड़े पार्टिकल बनाने लगते हैं। लेकिन अभी भी कुछ हल्के और बेहद छोटे एलिमेंट जैसे हाइड्रोजन और हीलियम सूर्य के पास वाले क्षेत्र में बने रहते हैं और सोलर नेबुला के बीच में बनी सूर्य द्वारा सोलर विंड यानी कि सौर हवा के कारण ये हल्के एलिमेंट सूर्य से थोड़ा दूर चले जाते हैं, लेकिन बहुत ज्यादा दूर नहीं जाते हैं और सूर्य के पास बचते हैं थोड़े भारी और बड़े मटेरियल। यह बड़े मटेरियल आपस में ग्रेविटी द्वारा जुड़ना शुरू हो जाते हैं। जो एलिमेंट्स बहुत ज्यादा भारी होते हैं वे सबसे पहले आपस में जुड़कर टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स यानी कि स्थलीय ग्रह का कोर बनाते हैं। टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स जैसे कि शुक्र, हमारी धरती, मंगल और बुध। जब इन टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स के कोर बन जाते हैं, फिर इस कोर के ऊपर कोर के मटेरियल से कम भारी के मटेरियल कोर के ऊपर ग्रेविटी के कारण आपस में जुड़ते चले जाते हैं। भारी मटेरियल कोर की तरफ जाते रहते हैं और हर हल्के मटेरियल ऊपर आते रहते हैं, फिर बना लेते हैं क्रस्ट की लेयर और इस प्रकार 4 बड़े स्थलीय गोल पिंडों का निर्माण होता है। नए नए बने इस सौरमंडल में छोटे छोटे पार्टिकल्स इन 4 बड़े पिंडों से टकराते गए और बन गए बुध, शुक्र और हमारी पृथ्वी और मंगल जैसे स्थलीय ग्रह। लेकिन यहाँ हम आपको धरती के जन्म की बात बताएंगे, इसलिए बाकी के ग्रह की उत्पत्ति के बारे में हम बात नहीं करते हैं, सीधे पृथ्वी पर आते हैं। अब यहाँ तक आप पृथ्वी के ढांचे के निर्माण को तो समझ ही गए होंगे। निरंतर पिंडों के टकराव के बाद एक समय ऐसा आया जब धरती से मटेरियल का टकराव बंद हो गया। नई नई बनी धरती बहुत ज्यादा गर्म थी। धीरे धीरे समय बीतने के साथ पृथ्वी ठंडी होनी शुरू हो गई, पृथ्वी पर बारिश होनी शुरू हो गई, क्लाइमेट बनना शुरू हो गया। पृथ्वी ने ग्रेविटी से कुछ गैसों को अपनी ओर आकर्षित कर धरती की बाहरी लेयर का निर्माण किया। पृथ्वी के क्रस्ट के नीचे मेंटल की लेयर में टेक्टोनिक प्लेट्स के टकराव और घर्षण से बड़े बड़े पहाड़ और ज्वालामुखियों का निर्माण हुआ और इन्हीं ज्वालामुखी से निकलने वाले गैस ने पृथ्वी के वातावरण को बनाया। धरती से टकराने वाले ठंडी जमी हुई बर्फ के पिंड और चट्टान ने पृथ्वी की सतह पर पानी के अस्तित्व को पैदा किया, जो कि सौरमंडल से बाहर से आए थे। लेकिन पृथ्वी की सूर्य से दूरी वाला क्षेत्र बेहद विशेष क्षेत्र रहा, जहां पर गर्मी यानी कि हीट इतनी संतुलित मात्रा में था जिससे कि पानी न तो बर्फ की अवस्था में रहा और न ही भाप की अवस्था में, बल्कि लिक्विड स्टेट में रहा। और इस विशेष क्षेत्र को जहां पर पृथ्वी स्थित है, सूर्य से उस दूरी पर स्थित है, इसे हैबिटेबल जोन कहते हैं। यानी यहाँ पर बहुत संतुलित मात्रा में सूर्य की ऊर्जा आती है, जिससे कि जीवन यापन संभव होता है। ऐसा माना जाता है कि शुरुआती दिनों में पृथ्वी से मंगल के आकार का एक ग्रह टकराया था, जिसका नाम थिया था। थिया और पृथ्वी के बीच टकराव से अंतरिक्ष में गए मलबे में इकट्ठा होने से चंद्रमा का निर्माण हुआ और इसी टकराव से धरती अपने अक्ष पर 23.4 डिग्री तक झुक गई, जिससे पृथ्वी के मौसम में बदलाव आना शुरू हुआ। तो कुछ ऐसी परिकल्पना की गई है पृथ्वी के निर्माण के बारे में विज्ञान में। यहाँ पर हम गैस जायंट्स की भी बात कर लेते हैं। शुरुआत में मैंने आपको बताया था कि सौर हवा द्वारा कुछ हल्के मटेरियल सूर्य से दूर चले गए और इन्हीं हल्के और गैसियस मटेरियल के इकट्ठा होने से गैस जायंट यानी कि गैस दानव, यानी जिन्हें जोवियन प्लैनेट्स कहते हैं, जैसे कि बृहस्पति, शनि, यूरेनस, नेपच्यून जैसे प्लैनेट्स का निर्माण हुआ। उम्मीद है दोस्तों कि आज की ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आज की वीडियो आपको पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ सोशल मीडिया पर शेयर कर दीजिए और कमेंट करके हमें बताइए कि आप किस तरह की वीडियो भविष्य में अक्षज एंटरटेनमेंट चैनल पर देखना चाहते हैं। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।
जय